जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम भी हो चुका है और आंसर की भी आउट हो चुकी है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर दिया है और इनफैक्ट आंसर की भी शेयर कर दी है। यहाँ पे आप देखिए, ये है आंसर की। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, कुछ इम्पॉर्टेंट मैं चीज़ें आपको शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बतानी है परटेनिंग टू योर एग्ज़ाम। देखो यार, ये आपकी आंसर की आज शेयर कर दी है जेकेएसएसबी ने। आपके पास सिर्फ 3 दिन का समय है। 3 दिन के अंदर अंदर आपने रिप्रेजेंटेशंस फिल करनी है। यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 24 ऑनवर्ड्स आपको रिप्रेजेंटेशन फिल 24 यानी कि मंडेज ऑनवर्ड्स, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, 3 दिन है आपके पास। 3 दिन में आपने जेकेएसएसबी ऑफिस जाना है। आपने 200 रुपीज़ का फ़ी जो है वो फ़ी का ड्राफ्ट काट के यहाँ पे एविडेंस और प्रूफ के साथ जेकेएसएसबी को ये आपने ये ले जाना है। यहाँ पे आप देखिए, एनेक्सर बी का प्रिंट आउट निकालना है। अगर आपको लगता है कि भाई आपके क्वेश्चन पेपर में कहीं पे मतलब आपके क्वेश्चन में कोई गलत है, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन देखा, आपने उसका आंसर मैच करा, आपका आंसर गलत है जेकेएसएसबी की आंसर की पे। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज, यहाँ पे मान लीजिए आपकी सीरीज ए थी, सीरीज ए का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी है, और आपको ये लगता है, आप ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई आपका जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट है, जेकेएसएसबी का क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। तो उस ऐसे केस में आपने क्या काम करना है, जेकेएसएसबी को रिप्रेजेंटेशंस देनी है। जेकेएसएसबी को विद प्रूफ बताना है कि भाई किसके बेसिस पे आपने बताया, क्या आपके पास प्रूफ्स है, क्या आपके पास सोर्सेज है। अगर कोई एनसीईआरटी का कोई पेज है, किसी एनसीईआरटी की कोई क्लास है, अगर सोशियोलॉजी का कोई सब्जेक्ट है या सोशियोलॉजी की कोई बुक है, सोशियोलॉजी के कोई बुक का पूरा स्क्रीनशॉट मतलब पूरा प्रूफ लेके जाना है, प्रिंट आउट निकाल के जाना है, बुक का नाम लेके जाना है, ऑथर का नाम लेके जाना है और उसका स्क्रीनशॉट लेके जाना है और उनको बताना है कि भाई ये क्वेश्चन आपका गलत है, ये हमारा ठीक है। तो उस ऐसे केस में आपने रिप्रेजेंटेशन जेकेएसएसबी को देनी। कमिंग टू द पॉइंट, आपका जो पेपर आज का हुआ, जहां तक पेपर की बात करें, देखो यार, मैथ्स का जो हमने 3 वीडियोस करी थी, ब्लड रिलेशन और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस किए थे। यहाँ पे देखिए, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है और ये मैंने अभी, अगर आप चेक करेंगे तो मैंने अपनी पिछली सीरीज जो कराई थी, मैंने उस सीरीज में मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा लिया है उस सीरीज में। यहाँ पे आप देखिए, ये वो वावल वाला था और ये सीरीज भी बहुत ज़्यादा इजी थी, इस पे बेस्ड भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, थोड़ा पेपर को खोलते हैं और पेपर का थोड़ा सा हल्का एनालिसिस करते हैं। लेकिन पेपर का एनालिसिस करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ। देखो यार, यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको यहाँ पे हमने पोल शेयर कर दिया है। अपनी आंसर की अच्छे से चेक कीजिए। आंसर की चेक करके आप ये देखिए कि आपने टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट मारे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 90 अटेम्प्ट मारा था टोटल। 90 में से मान लीजिए 10 आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन गलत हो गए, 80 आपके क्वेश्चन ठीक है। तो उस केस में आप नेगेटिव मार्किंग कैसे करेंगे? 0.25 करेंगे। या तो आप यहाँ पे क्या काम करेंगे कि यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। 10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, सीधा ये हो जाएगा 5 2 जार 10, 2 2 जार 4, तो 2.5। यहाँ पे 2.5 नंबर आपके कट जाएंगे। दैट मीन्स 80 माइनस ये हो जाएगा 80 माइनस 2.5, ये बन जाएगा आपका 77.5 बन जाएगा आपका स्कोर फॉर एग्जांपल। इसी तरह से आपने जो है वो अपनी आंसर की पे चेक करना है, आपका स्कोर फाइनल कितना बन रहा है, आपका टोटल स्कोर कितना बन रहा है आंसर की चेक करने के बाद, आपके आंसर चेक करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे आए आप, हमें यहाँ पोल पे अपना स्कोर शेयर करें। मैं एक डिटेल्ड एनालिटिकल एनालिसिस करके आपको कट ऑफ बताऊंगा कि कट ऑफ किस रेंज में जा सकती है। आपने देखा होगा कि पिछली कई वीडियोस में, पिछले कई सेशंस में हमने कट ऑफ को लेके बहुत सारी डिस्कशंस करी हैं, कट ऑफ एनालिसिस हमने वीडियोस लाई हैं, बहुत सारी वीडियोस हमने लाई हैं। और कट ऑफ्स हमारे जो है वो हमारे कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कट ऑफ हमारी एक्यूरेट होती है, मतलब हमारी जो कट ऑफ की रेंज होती है वो परफेक्ट मतलब एक्यूरेट होती है। एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, लेकिन रेंज हमारी परफेक्ट होती है, एक्यूरेट होती है। अब यार, अगर आपके पेपर की बात की जाए तो पेपर में आपका पेपर सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट मी ओपन द पीडीएफ ऑफ द पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे आप देखिए 983 पेपर मतलब वोट्स आए हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। ज़रा मैं एक बार इस पीडीएफ को ओपन कर देता हूँ आपके क्वेश्चन पेपर को। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका
जो आपका सबसे पहली बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अब मार्केट में आएंगे, बहुत सारे ज्ञान देंगे और ये चीज़ बताएंगे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, कुछ नहीं था, हमने तो पता नहीं क्या कर दिया, वो कर दिया। देखो, सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि वो बच्चे जिनका सोशियोलॉजी एज सब्जेक्ट रहा है, जिन्होंने पीजी में सोशियोलॉजी पढ़ा है, प्लस जिनका एनईटी यूजीसी नेट जिनका क्वालिफाइड है ऑलरेडी, मतलब सोशियोलॉजी में। अब सोशियोलॉजी में जिनका नेट ऑलरेडी क्वालिफाई है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने सोशियोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। और सोशियोलॉजी में अगर उनका मतलब अगर उनका नेट क्वालिफाई है तो दैट मीन्स उनका जो सोशियोलॉजी वाला पोर्शन बहुत अच्छा होगा, सोशियोलॉजी वाली थ्योरी उनकी बहुत अच्छी होगी, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक ये कह देना चाहता हूं कि आपका जो सोशियोलॉजी वाले हैं, एक एज तो उनकी, एक तो भाई यहां से एज उनको है कि 5 पॉइंट्स उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। दूसरा उनको प्लस पॉइंट ये है कि आपका मतलब आप मास्टर्स है, आपका आपने नेट क्वालिफाई किया है, तो वहां से भी आपको एक एडिड बेनिफिट मिला होगा आपके पेपर में। अगर सोशलाइजेशन के मतलब जो कंपोनेंट था आपका पार्ट बी जो 60 मार्क्स का था, इसमें अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरा जो खुद का मैंने एनालिसिस किया, ऑल्दो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 3-4 स्टेटमेंट दे के रखी थी, ऑल्दो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि जो आपके कम से कम 45 तक 45 टू 48 क्वेश्चंस जो है वो आपके डूएबल थे, मतलब हो सकते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ थे या बहुत इजी थे। तो 45 से 48 जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ऑनेस्टली पढ़ा होगा, डेडिकेटेडली पढ़ा होगा, लास्ट 6 मंथ से बहुत पहले से, मतलब ऑनेस्टली और अच्छे मटेरियल से, अच्छी जगहों से पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे उनको उन्होंने 45 से लेकर 50 के बीच में क्वेश्चंस किए होंगे। अगर मैं जीके वाले कंपोनेंट की बात करूँ, जैसे जीके में आपका जीके आता है जे&के जीके और जे&के जीके और जीके, उसके बाद आ गया मैथ्स, आ गया रीजनिंग, आ गया इंग्लिश, आ गया कंप्यूटर, आ गया, ठीक है, कंप्यूटर आ गया आपका। और इसी तरह से आपके ये जो जितने भी सारे कंपोनेंट हैं, ये भी इतना ज़्यादा टफ नहीं था। वो लड़कियां जो पिछले 4-5 साल से पढ़ रही हैं, मतलब 2-3 साल से पढ़ रही हैं, जिन्होंने पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का दिया, जिन्होंने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का दिया, जिन्होंने फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का दिया, बहुत मल्टीपल एग्जाम दिए, VLW के एग्जाम दिए, तो भाई उनके लिए तो ये वाला पोर्शन मतलब ठीक था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। ऑल्दो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस थे, यहाँ पे आप देखिए कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस थे, कंप्यूटर के वो थोड़े से मॉडरेट टाइप के थे, ठीक है, मॉडरेट टाइप के थे। यहाँ पे आप देखिए गवर्नेंस को लेके क्वेश्चंस पूछे गए थे, गवर्नेंस को लेके क्वेश्चंस पूछे गए थे, MCQ 2-3 गवर्नेंस आपको, और पावर पॉइंट पे 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, MCQ पूछे गए थे, कंप्यूटर नेटवर्क्स के रिलेटेड और एक्सेल पे पूछा गया था, ठीक है। बाकी यार इंग्लिश का अगर आप मुझे पूछोगे तो इंग्लिश का भी ओवरऑल जो इंग्लिश का जो आपका जो क्वेश्चंस दिए गए थे, ये भी अच्छे थे, इतने ज़्यादा मतलब टफ भी नहीं थे। ग्रामेटिकली मतलब ग्रामेटिकल जिसने ग्रामर अच्छा पढ़ा होगा उसका तो भाई ऑब्वियसली उसने बहुत अच्छा किया होगा, ठीक है। आप ज़रा कल की वीडियो देखिए, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई डेज को आप अच्छे से पढ़ के जाना, और वो भी मैंने इन्वायरमेंट पे बताया था कि भाई इन्वायरमेंट के डेज आप अच्छे से पढ़ के जाना। और लिटरली यहाँ पे 4-5 डेज को मतलब डेज पूछे गए थे। लेट मी शो यू, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लेट मी जस्ट स्क्रॉल अप एंड शो यू। ये देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली कब होता है, एड्स डे कब होता है, फूड डे कब होता है, ह्यूमन राइट्स डे कब होता है। मैंने आपको बताया था कि भाई डेज को लेके मतलब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये पूछा गया। इसके अलावा यार यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट 1 2 3 3-4 स्टेटमेंट्स थी, यहाँ पे आपको मैच करना था, मैच वाली स्टेटमेंट्स थी। भाई पेपर ओवरऑल अगर मुझे आप बताओगे तो पेपर इजी नहीं था, पेपर मॉडरेट टाइप का था, इजी मतलब मॉडरेट टाइप था। और अगर आप सोशियोलॉजी की बात बताओगे मुझे, सोशियोलॉजी का था, मतलब सोशियोलॉजी तो मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट से हल्का ऊपर की तरफ से, मतलब ऊपर की तरफ, टफ तो नहीं कहेंगे, बट हल्का सा मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन इजी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था।
बाकी अगर आप मुझे बताओगे जो 50% पोर्शन था आपका, 50% पोर्शन जो बाकी के आपकी जीके था, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह जो भी आपका था, तो वो भी आपका इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस हालांकि स्टेटमेंट बेस्ड थे, 4 स्टेटमेंट्स थे कोपन को लेके, वो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन थे, 11th की एनसीईआरटी फिजिकल एनवायरनमेंट से कुछ क्वेश्चन थे कोपन की, वो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग वो लद्दाख का कुछ इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, दैट वाज वो आपके एनसीईआरटी से उठा के डाल दिया था यहाँ पे इन्होंने। तो यहाँ पे आप देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रोग्राम के देखो 4 स्टेटमेंट दी हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप बताओगे तो भाई ये क्वेश्चन तो जिसने पढ़ा होगा तो उसके लिए तो इजी था, लेकिन एट द एंड मतलब अगर ये यहाँ पे 1 या 2 स्टेटमेंट पूछते तो कहते कि भाई क्वेश्चन इजी था, बट ये क्वेश्चन भी मॉडरेट लेवल का था। स्टेटमेंट बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे सोशियोलॉजी से। अगेन मैंने आपको कहा कि भाई जिनका सोशियोलॉजी रहा है तो मतलब उनका तो भाई उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो नंबर सीरीज मतलब मैथ्स के क्वेश्चन थे, मैथ के भी इतने ज़्यादा टफ नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चन से आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, रीजनिंग के भी यहाँ पे देखिए आपका जो परसेंटेज है, परसेंटेज रेशो के क्वेश्चन था आपका, वर्क एंड टाइम के थे। उसके अलावा रीजनिंग जो भी ये यहाँ पे थे, तो डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चंस आपके इतने ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं थे, जितना ज़्यादा हवा बना के रखी थी, जितना ज़्यादा लड़कियां डर रही थी, जितना लड़कियां डरी हुई थी कि नहीं इतना होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। बाकी यार अब आपने क्या काम करना है कि देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को, आपको याद होगा कि मैंने पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको कराए थे ट्रिक के साथ, उसमें मैंने आपको यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताया था कि प्रेम्बल के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स को लेके भी एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को लेके भी एक क्वेश्चन था, वो भी वहाँ से कवर हो सकता था। तो कुल मिला के आपका पेपर का लेवल जो है वो इट वाज मॉडरेट। तो भाई जिसने अपने नर्व्स को कंट्रोल किया होगा, जिसने अच्छा पढ़ा होगा, जो ऑनेस्ट रही होगी अपनी प्रेपरेशन में, द गर्ल विल डेफिनेटली एस थ्रू। तो बस आपने अभी क्या करना है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं। यूट्यूब चैनल पे भी मैंने अपना पोल शेयर कर दिया है, पोल पे आप अपना स्कोर बताइए, और मैं कोशिश करूंगा कि गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर करूं, और वहां पे गूगल फॉर्म जब मैं शेयर करूंगा तो आपके साथ फिर गूगल फॉर्म शेयर करने के बाद आप वो गूगल फॉर्म फिल करिएगा और अपना स्कोर बताइएगा, तो वहां से भी हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके पेपर के, आपके रिजल्ट के लिए, आपके नेक्स्ट जो हम करेंगे, जो भी आप कार्रवाई होगी, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। चलिए, खुदा हाफिज़।